And with this note, we are now going to start our topic that is called set theory. तो सबसे पहले हम समझे कि सेट थ्योरी में सेट क्या है. व्हाट इज सेट? सेट इज डिफाइंड सेट इज डिफाइंड कलेक्शन collection set is defined collection of distinct objects. ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है, डिफाइंड कलेक्शन. और ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स. ठीक है, ठीक है. तो इसका मतलब है, इससे ये हम ये निकाल सकते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के कि 1 2 3 तो आपका ये सेट है. बट आपका 1,1,3 जो है सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 1 जो है 2 बार आ रहा है ना. क्यों? 2 टाइम्स आ गया ना, है कि नहीं है? तो ये जो है ये अलग कलेक्शन हो गया, पर ये सेट नहीं होगा. तो सेट की डेफिनेशन पे जो है यही खरा उतर रहा है. ठीक है, तो इसको सेट नहीं कहेंगे, इसको जो है मल्टी सेट कह देंगे, है ना. मल्टी सेट, ठीक, ये कह देंगे. ओके. और इनको सेट्स को हमेशा जो है ये जो करली ब्रेसेस है इनसे डिफाइन किया जाता है. आप लोग पहले से जानते हैं, मैथ्स वगैरह पढ़ के आए होंगे, कभी पढ़े होंगे 10 12 में तो जानते होंगे, या फिर इधर ही समझ लीजिए. ठीक है, ब्रेसेस से यहाँ पे जो है. अब देखिए सेट के अंदर जो है फाइनाइट सेट क्या होता है. डिफरेंट टाइप के सेट हैं. ठीक है, तो सबसे पहले समझिए फाइनाइट सेट. व्हाट इज अ फाइनाइट? फाइनाइट मतलब कि नंबर जो है खत्म नहीं हो रहा है. ओके, तो इसमें क्या है फाइनाइट सेट में? लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं. एग्जांपल 3 7 9, ये आपके फाइनाइट सेट के नंबर है, मतलब लिमिटेड है नंबर, है ना. एक संख्या होगी उनकी कोई ना कोई. ठीक है, ये हो गया आपके फाइनाइट सेट. दूसरा है आपका इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट में देखिए क्या डेफिनेशन के हिसाब से है. इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स अनलिमिटेड होंगे, अनलिमिटेड, है ना. अनलिमिटेड है नंबर ऑफ मेंबर्स. एग्जांपल जो है आपका ए, जैसे ए है 2 4,6 जो है अंतिम तक, है ना. तो ये थोड़े अनलिमिटेड नंबर्स हो गए. यहाँ पे इनफाइनाइट की इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना. इनफाइनाइट सिंपल ऐसे लिखा. ठीक, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया. मान लीजिए अगर आपको हम कहना चाहें कि कोई एम्प्टी सेट है, मतलब सेट में कोई एलिमेंट या कोई मेंबर नहीं है, एम्प्टी सेट और नल सेट. खाली मतलब बिल्कुल खाली, नल नल खाली ही है एक तरह से. ठीक है, तो नल सेट, एम्प्टी सेट और नल सेट. ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इसमें क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स इज 0. ठीक है, और नो मेंबर. ठीक, नो मेंबर, है ना. तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई पाई और, ठीक है, इस तरह से खाली सेट को इस तरह से डिनोट करेंगे. ठीक है, अब एम्प्टी सेट के बारे में हो गया. अब हम लोग पढ़ते हैं अगला. जो हमारा अगला है वो हमारा होगा यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन कई सारे सेट्स का जो है मिला के समूह, है ना. कई सारे सेट्स का मिला के क्या, एक समूह. ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपको 2 सेट्स का यूनियन निकालना है, जैसे यूनियन ऑफ 2 यूनियन ऑफ 2 सेट्स A and B is a set,
members are in both A and B। तो मतलब A और B के अगर यूनियन अगर हम निकालना चाहें, A और यूनियन A का और B का अगर हम यूनियन निकालना चाहें तो इन दोनों में वही एलिमेंट्स जो है रहेंगे जो A प्लस B के सारे एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, इन यूनियन का B का मतलब ये है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, एग्जांपल देखिए, अगर A में 1,5,7 है और B में 1,2,4,7,8,10,12 है, तब यूनियन सेट देन A यूनियन B जो होगा आपका 1,2, मैं एक सेकंड ऐसा करता हूँ, आपके एक एलिमेंट एक साथ लिखूं, B के एलिमेंट पहले लिख देता हूँ, 1,2, 1,2,4, 5,7, 8, 10, 12। ठीक है, तो ये A यूनियन B हो गया। तो A यूनियन B में देखिए, A यूनियन B में देखिए जो एलिमेंट्स हैं, मैं इसको रेड से मार्क कर रहा हूँ। जो B है आपका B, इसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। इसमें देखिए B 1 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, ठीक है, 7 इसमें है, 8 इसमें है, 10 इसमें है और 12 इसमें है। ठीक है, और जो A का है, A का इसको मैं अगर मैं आपके ग्रीन कलर से शो करता हूँ, मैं A को अगर मैं ग्रीन कलर से शो करता हूँ तो एक 1 है, ठीक है, इसमें 5 है, इसमें 7 है। तो ये देखिए, ये A के एलिमेंट्स भी हैं इसमें और B के एलिमेंट्स इसमें हैं, दोनों एलिमेंट्स इसमें हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है A यूनियन B हो गया है। अगर हम इसको जो है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, जैसे वीन डायग्राम आप जानते हैं, वीन डायग्राम के बारे में पता नहीं आप जानते हैं, पर देखिए इसमें A जो है, A को अगर मैंने ऐसे शो करा वीन डायग्राम में, ठीक है, B को मैंने इस तरह से शो किया, B को मैंने रेड से शो किया है ना, जैसे ऊपर के डायग्राम में हमने दिखा रखा था। ठीक है, B को जो है हमने रेड से शो किया है, B को हमने रेड से शो किया है। ओके, B को हमने क्या किया है, रेड से शो किया है, और A को हमने ग्रीन से शो किया है। ठीक है, B को इससे शो किया है और A को हमने ग्रीन से शो किया है। ठीक है, तो इसमें अगर 5 और 7 को देखें तो इसको 5 और 7 बाहर लिख सकते हैं। 1 जो है ये 1 इंटरसेक्शन का है, दोनों में आएगा, है ना। 2, 4, 7, 8, 10 और 12 ये B का पार्ट है। तो अगर आपसे पूछे कोई A इंटरसेक्शन A यूनियन B, तो आपको ये पता है कि A यूनियन B है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि A यूनियन B क्या है। ठीक है, A यूनियन B जो है सेट, वो आपको पता है ये है। ठीक है, पर आपसे कोई कह दे A इंटरसेक्शन B क्या होगा, जो दोनों में कॉमन हो, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। दोनों में, दोनों सेट्स में 1 कॉमन है। देख लीजिए आप, ये 1 जो है ये कॉमन है दोनों सेट्स में, है ना। तो ये दोनों सेट्स में जो 1 जो कॉमन है, ये इस बात का अंदेशा देता है कि ये जो 1 है ये A में भी प्रेजेंट है, ये 2 में भी B में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारी जो अगली डेफिनेशन है, मतलब मैंने इसी एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिया कि जो हमारी अगली डेफिनेशन है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स या कॉमन सेट्स और कॉमन सेट, इंटरसेक्शन ऑफ या फिर कॉमन सेट। ठीक है, तो इस केस में इंटरसेक्शन है जहाँ पे सेट का, या कॉमन सेट जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से आएगा। इफ टू सेट्स आर A एंड B, है ना, दो सेट है अगर A एंड B, तो उसमें जो है कॉमन सेट जो होगा, देयर कॉमन सेट, ठीक है, कॉमन सेट स्लैश इंटरसेक्शन सेट, वो होगा वो होगा देयर इंटरसेक्शन सेट इज
set of members common to both A and B. Set of members in which in both A and B है ना, both दोनों A and B में दोनों में कॉमन, both A and B are members, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हमने ऊपर तो देख ही लिया है, इसका एग्जांपल जो है हमने यहाँ पे ऊपर तो देख ही लिया है, ठीक है। ये जो आपका A इंटरसेक्शन B है, इसका एग्जांपल हमने यहाँ तो देख ही लिया है, पर हम फिर भी एक नया एग्जांपल करना चाहेंगे, ठीक है। एक नया एग्जांपल जो है हम यहाँ पे करेंगे कि भैया इसको हम सही से समझ सके, ठीक है। इसको एक नए एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, ठीक, कि व्हाट इज दिस कॉमन सेट, है ना। तो देखते हैं उसमें क्या है कॉमन। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, एग्जांपल के तौर पे आपको मान लीजिए जैसे ए में आपके 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट हैं, ठीक है। और बी में मान लीजिए आपके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 9, 12, ठीक। तब जो इंटरसेक्शन होगा, जो ए इंटरसेक्शन बी है ना, तो जो इसका कॉमन सेट होगा वो इसमें क्या क्या है, देखो कॉमन दोनों में क्या क्या है उसको मार्क करते चलेंगे, ठीक है। 1 जो है दोनों में है, 1 दोनों में कॉमन है, ठीक है। 3 दोनों में कॉमन है ना, है कि नहीं है। 2, 9, 4, 5 और 12 दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है 1, 3 जो है ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्यों, दोनों में है, ये 1 भी दोनों में है और 3 भी दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी वुड बी 1, 3, ठीक है। और आपकी ये जो बुक है एक्चुअली ये सरफेस सॉलिड मॉडलिंग की, ये जो एशियन पब्लिशर्स की बुक है उसमें ये गलत दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है दोनों में, पर 5 दे रखा है, पर 5 नहीं है, वो 3 है। इसको आप लोग जो है वहां पे अपना करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें, वेन डायग्राम से, ठीक है, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें जैसे ऊपर हमने रिप्रेजेंट किया है, तो इस बार मैं अलग कलर नहीं इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मैं शायद मुझे लगता है कि मैं आपको सिमिलरिटी दिखा चुका हूँ अलग अलग, ठीक है। ए ये है बी आपका, ठीक है। इसको हम ए कहेंगे, इसको हम बी कहेंगे। तो यहाँ पे 1 और 3 पहले ही कॉमन है, तो 1 और 3 को हम लोग उसके बीच के इंटरसेक्शन पार्ट में रख लेते हैं, ठीक है। बीच के इंटरसेक्शन पार्ट में 1 और 3 को जो है रख लेते हैं, ठीक। अब इसमें जो है जो दूसरे बचे एलिमेंट है जैसे 2, 4, 5 ये हमने ए में डाल दिए, बी में जो बचे हुए एलिमेंट है जैसे 9, 12 हमने बी में डाल दिए, ठीक। बी में हमने बचे हुए एलिमेंट्स ऐसे डाल दिए, ओके। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी, जिसे हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब इसी के साथ जो अगली डेफिनेशन जुड़ के आती है, जो अगली डेफिनेशन जुड़ के आती है सेट थ्योरी में, है ना, वो है सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। कहेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ सेट्स, सेट में से एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर देना, ठीक है। इसे हम लोग कहेंगे एक सेट में से दूसरे सेट को माइनस कर देना। अब इसमें देखिए, इसमें मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए में आपके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 1, 3, 4, 5, 7, 8, ठीक है। और बी में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो हैं 2, 5, 9, 2, 5, 9, 10, ठीक है। ये आपके जो है कुछ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स को जो है अगर हमको दिखाना है, इनको हमें सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है, ठीक है। ए सब्ट्रैक्शन बी अगर हमें दिखाना है तो देखिए इसमें वो एलिमेंट्स जो ए में मौजूद हैं, है ना, जैसे ए में मौजूद है 1, 3, 4, 5, 7, 8 वो तो मौजूद हैं ए में पूरी तरह से, ठीक है।
उसमें से बी के सेट के जो एलिमेंट है वो माइनस कर दीजिए इस सबट्रैक्शन बी में से। ठीक है, बी में कौन कौन से एलिमेंट है, टू, टू है, 5 है, 9 है और 10 है। ठीक है, 2 है, 5 है, 9 है, 10 है। तो इसमें जो बी के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो ए माइनस बी से माइनस हो जाएंगे। जैसे कि बी और इसमें ए में कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 एक कॉमन एलिमेंट है दोनों। देखिए ये आपका जो 5 है, ये ए सब्सट्रैक्शन बी जरा सही से समझिएगा, क्योंकि ये आपकी जो है डिजाइन मॉडलिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है। 5, ये जो 5 है ये इसमें कॉमन है, तो दोनों ये हट जाएगा। ये जो है ए माइनस बी में जो है, ए माइनस बी में ये आपका 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा। ठीक है, 5 नहीं आएगा यहाँ पे। इसमें जो ए में एलिमेंट है वही रहेंगे एलिमेंट। ठीक है, जैसे आपका हो गया 1, 3, 4, 7, 8। ठीक है, 1, 3, 4, 5, 7, 8। ठीक है, तो इसमें जब आप देखेंगे तो 2 के कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, 2 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, इनफैक्ट 5 भी नहीं आएगा ए माइनस बी में से। ठीक है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एलिमेंट जो है क्या हुआ, माइनस हुआ, तो 5 को भी हम लोग यहाँ पे अंदर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हुआ है पर है अभी भी ए का पार्ट ही है ना, ए माइनस बी किया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो इस तरह से वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आएगा। ये देखिए, इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है, 5 है, और 2, 9, 10 है, इस तरह से, है ना। तो आप देख लीजिए, इसमें जो है 5 जो है, 5 5 दोनों का कॉमन एलिमेंट था, और एलिमेंट है 1, 3, 4, 7 और 8। तो इसमें जो 5 है, 5 एक कॉमन एलिमेंट है, तो 5 जो है माइनस होता है इसमें से, है ना। 5 जो है माइनस हो रहा है ना, कॉमन एलिमेंट है ना। तो इसमें जो असल में कंसिडरेशन में आएगा ए माइनस बी में, ए माइनस बी का जो असली कंसिडरेशन है वो ये आएगा। देखिए पूरा ये कंसिडरेशन है जिसे मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ। तो ए माइनस बी आपका ग्रीन से शो होगा जैसा ऐसे। ठीक है, ये आपका क्या है, ए माइनस बी, क्या कहेंगे इसको, ए माइनस बी। ओके, तो दिस इज ए माइनस बी, ए माइनस बी। ओके, जो ग्रीन से शो हो रहा है ना। तो चलिए अब इसी को जो है अब हम लोग अपने सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंटेशन स्कीम में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंटेशन स्कीम, ये हमने सेट थ्योरी को बस एक बेस देना था आपको, सेट थ्योरी का हमें एक बेस देना था आपको कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है सेट्स में। पर असल में ये समझाने का एक ही मकसद है कि आपको इसका डिजाइन प्रॉब्लम्स में हम इसका जो है आपको इस्तेमाल करके दिखाएं, है ना, डिजाइन के प्रॉब्लम्स में। तो सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंटेशन स्कीम, ये आप लोग नोट करते चलिएगा, है ना, क्योंकि ये आपका जो है आपके बहुत काम की चीजें हैं। सॉलिड मॉडल रिप्रेजेंटेशन स्कीम आपका पहले तो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री बनाने में आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री बनाने में काम आएगा, है ना, जो कि हम लोग आगे देखेंगे ही। फिर आपका ये आएगा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन में काम, बाउंड्री, ठीक है। फिर आपका ये काम आ जाएगा आपका सी में, स्वीपिंग में, है ना। फिर डी ऑप्शन, डी, ये इसका आपका स्पैटियल न्यूमरेशन में काम आएगा। ठीक है, ये जगह जगह तरह तरहों पे ये सब काम जा रही हैं चीजें। ठीक है, तो अब ये हमने कवर कर लिया पूरा एक जो सेक्शन हमने शुरू किया था, जो था बेसिक्स ऑफ सॉलिड मॉडलिंग थ्योरी का, है ना।
तो हमने ये यहाँ पे खत्म कर लिया है, ठीक है। अब हमको जो टॉपिक कवर करना है वो है सॉलिड प्रिमिटिव्स, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, वेज और टोरस, इन शेप्स के बारे में और क्या इसकी डेफिनेशन है, ये सब हम लोग जो है अभी कवर करने वाले हैं, ठीक। तो आप इसको जो है नोट करना शुरू कर लीजिए थोड़ा सा, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा आज कि कैसे जो है कंपोजिट सॉलिड बनता है बूलियन फंक्शन से। जो बूलियन फंक्शन हमने जो ऊपर डिस्कस किए हैं, ये सारे जो है बूलियन फंक्शन है। ये सब्ट्रैक्शन सेट से रिलेटेड है, और इसका ये बूलियन फंक्शन है जो आपका सॉलिड प्रिमिटिव बनाने में आएगा काम। ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये भी आपका बूलियन फंक्शन है, ठीक है। फिर आपका ये यूनियन है सेट्स का, ये भी आपका बूलियन फंक्शन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अभी हमारी जो है आगे काम आने वाली हैं, इसीलिए मैंने जो है आपको मैथ्स की सेट थ्योरी के हिसाब से वो चीजें समझा दी हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए सॉलिड सॉलिड प्रिमिटिव्स, सॉलिड प्रिमिटिव्स जिसमें क्या क्या आता है, बॉक्स आएगा, सिलेंडर आएगा, आपका आएगा कोन, स्फीयर, वेज एंड टोरस, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है आपकी सॉलिड प्रिमिटिव्स में आ जाएंगी, है ना। तो पहले तो सॉलिड प्रिमिटिव्स की हम जो है परिभाषा समझें कि व्हाट आर सॉलिड प्रिमिटिव्स, है ना। तो प्रिमिटिव की पहले परिभाषा समझते हैं कि प्रिमिटिव होता क्या है। प्रिमिटिव प्रिमिटिव तो प्रिमिटिव्स आर व्हाट आर सॉलिड कॉन्क्रीट मॉडल्स। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, सॉलिड कॉन्क्रीट मॉडल्स। जैसे कि आपका ब्रिक हो गया, ये भी एक तरह का रेक्टेंगुलर प्रिमिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें प्रिमिटिव्स के जो एग्जांपल होंगे वो आएगा क्या क्या, शेल्स, ठीक है, कोन्स, टोरस, वेजेस, ठीक है, पिरामिड्स, एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो सिंपल प्रिमिटिव्स जो हैं, इनको एक और बात कही गई है इनके बारे में कि ये जो है सिंपल फॉर्मेट्स में होते हैं। सिंपल फॉर्मेट्स में होते हैं, है ना। कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में इनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन बी कन्वर्टेड, कैसे कन्वर्ट करेंगे इनको कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स में, यूजिंग बूलियन ऑपरेशंस। जो बूलियन ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन सी बूलियन ऑपरेशंस हैं हमारे पास, ये मैंने ऊपर भी बताया है आपको, जैसे फिर से बता देता हूँ। यूनियन हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, इंटरसेक्ट हो गया, ठीक है। ये बूलियन ऑपरेशंस है, यूजिंग बूलियन ऑपरेशन, ठीक है। कैन बी कन्वर्टेड यूजिंग बूलियन ऑपरेशंस इनटू कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। ओके, दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और इसको इसकी स्केलिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से की जा सकती है। ओके, तो ये हमारे सॉलिड प्रिमिटिव्स की डेफिनेशन हुई, दैट सॉलिड प्रिमिटिव्स आर सॉलिड कॉन्क्रीट मॉडल्स, और इसके एग्जांपल शेल बॉक्सेस। तो मैं आपको पहले एक बार बना के दिखा देता हूँ कि शेल बॉक्सेस और ये सब जो मैंने उसका ऊपर वाला वो मिसिंग है डिस्कस, ठीक है। अब आपको हम बता दें सिलेंडर, तो सिलेंडर कुछ ऐसा है।
सिलेंडर। ठीक, फिर तीसरा वेज, वेज है आपका ऐसे, वेज आप लंबा भी बना लो पतला भी बना लो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वेज हो गया। चौथा आपका मान लीजिए बॉक्स है, तो बॉक्स कुछ आपका ऐसा हो गया, आपका रेक्टेंगुलर भी होता है और स्क्वायर शेप में भी बॉक्स वो बन सकता है, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स था, अब ये स्क्वायर शेप में बन तो बॉक्स था, अब ये रेक्टेंगुलर देख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका बॉक्स, ठीक। अब आपका जो है पांचवा जो है पिरामिड, पिरामिड की शेप देख लीजिए। पिरामिड की शेप में आपका पूरा फुल पिरामिड भी है यहाँ पे, ये रहा आपका पूरा फुल पिरामिड, और हाफ पिरामिड भी होगा, ये हाफ पिरामिड है ना, ये हाफ पिरामिड, ठीक है। ये फुल पिरामिड भी है, ये हाफ पिरामिड। Okay, so these are some different shapes: cone, cylinder, cylinder, wedge. Okay, तो ये हमारे कुछ सॉलिड प्रिमिटिव्स हो गए जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। अब जो है, अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पड़ता है वो है सॉलिड स्ट्रक्चर को बनाना, सॉलिड स्ट्रक्चर को बनाना कुछ कमांड्स के साथ, जैसे कि एक्सट्रूड और रिवॉल्व कमांड के साथ, है ना। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू डिस्कस इट, जो इसका क्रिएशन है, ये जो सेट्स का एप्लीकेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे, एंड आई थिंक वी आर गोइंग टू डू इट नेक्स्ट टाइम। सो ओके, थैंक यू, विल बी टेकिंग ऑन फ्रॉम हियर अगेन।